ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का गुड मॉर्निंग। हम 7 दिन तक अलग अलग तरीके से गुड मॉर्निंग करेंगे और उसमें से हम आपको पूछेंगे कि कौन सा गुड मॉर्निंग आपको अच्छा लगा। फिर वैसा 72 डेज के लिए गुड मॉर्निंग करेंगे, ठीक है। तो कल मैंने बोला था, आपने फॉलो किया था गुड मॉर्निंग। तो आज कुछ अलग तरीके से गुड मॉर्निंग करेंगे। सबको अनम्यूट किया जाएगा, आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। जय सर, एक हमारा फोटो ले लेना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट है हमारे पास, तो आज हम ऐसे गुड मॉर्निंग करेंगे। कैसे करेंगे, आप देख रहे हो मेरे को, मेरे हाथ को देख रहे हैं, नहीं देख रहे किसी को, ऊपर करके। जिग्नेश दिखा ना तेरा हाथ ऊपर करके बोल के, तो मुझे भी पता चले समझ गया कि नहीं। तो जिग्नेश, वेयर आर यू? हेलो। हाँ हाँ, ये जिग्नेश का फेवरेट है, उसके लिए मैंने उसको बोला, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग उसके लिए फेवरेट है। तो यस, 7 बजे मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा। गुड मॉर्निंग बोलना है ऊपर हाथ करके, ठीक है। गुड मॉर्निंग। नाइस, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग, ऊपर हाथ नहीं है आपका। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. Morning. Good night. Very good morning, all of you. Good morning. Good morning. यस, मैंने आप सबको म्यूट किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये गुड मॉर्निंग भी अच्छा लगा होगा। अभी गुड मॉर्निंग कहने का कोई तरीका आपके पास और भी है तो डेफिनेटली हमें सजेशन देना। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी एडमिन को आप मैसेज कर सकते हैं, हमारे तक सजेशन पहुंचेगा और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वो गुड मॉर्निंग भी करें। ओके, सो इंग्लिश क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब 7 बजे है और ऑन टाइम पहुंचे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। सैयद जी, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर के बाद, आपका रेज हैंड है, मैं देख रहा हूँ। ओके, तो शुरू करने से पहले 2-3 इंस्ट्रक्शन दे दूं। मंडे से ये जो आप गूगल फॉर्म भरते हो वो 7 बजे बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्लास में नहीं आ सकते। ओके, क्लास में नहीं आ सकते तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब लिंक मिलेगा। आप वहां से यूट्यूब से ये सेशन लाइव यही टाइम पे जो चल रहा है वही सेशन यूट्यूब से देख सकते हैं। और तीसरा, जब आप जूम में आ रहे हो तो आपको यूट्यूब में नहीं जाना है। आप 7 बजे से पहले उठ रहे हो और आप जूम में आ रहे हो तो आपको यूट्यूब में नहीं जाना है। उसका रीजन ये है कि आप यहाँ पे जो भी आपका क्वेरी है वो रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब में हम कोई टेक्निकल सपोर्ट या कोई क्वेरी नहीं दे सकते हैं। तो यूट्यूब उनके लिए ही है कि बाई चांस कोई टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से लेट हो रहा है, उनके लिए यूट्यूब है। और हाँ, आप यूट्यूब से आते हो तो आपका अटेंडेंस मार्क नहीं किया जाएगा। जो आपका 6 दिन का एब्सेंट वाला लॉ है उसमें कंसीडर होगा, तो वो चीज का ध्यान रखिएगा। आपको जूम से ही जुड़ना है और यहाँ पे आना है और हम सब साथ में बात करेंगे और सीखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। बहुत सारे लोगों के कल असाइनमेंट मिले, बहुत सारे लोगों को एक्साइनमेंट देखा। वही एक्साइनमेंट आपको 15 दिन तक कंटिन्यू बना के रखना है। 15 दिन बाद आपको फोर्स नहीं लगाना होगा, 15 दिन बाद आपको एफर्ट नहीं डालना होगा, फिर आपका हैबिट में वो आ जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जैसे आज किया वैसे ही 15 दिन तक कंटिन्यू रखना है, उसका ध्यान रखना है। 1 मिनट, राकेश, वेर इज राकेश? यस, ओके, थैंक यू। तो वो चीज का ध्यान रखना है। सीधा हम चलते हैं आज की क्लास के लिए। आज के क्लास के हमारे लीडर है राकेश हिरपरा, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। आगे आपसे बहुत सी बात करेंगे और आपसे भी सुनेंगे। वेलकम राकेश हिरपरा, ओवर टू यू। थैंक यू, वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? यस सर। ओके, एक्चुअली देयर आर सम प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई। तो मेरा गला आज बैठ गया है, सो सॉरी आपको अगर उसमें थोड़ी दिक्कत हो तो। और आपकी ये जो आज से, वैसे तो हम 2 या 3 बार मिल चुके हैं, बट अवर जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे। हमारा जो ये सफर है वो ऑफिशियली आज से शुरू हो रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
आप अपने आप में यकीन रखिए, खुद पर बिलीव रखिए और यहाँ से जो बोला जाए, जैसे बोला जाए वैसे करते रहिए। इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है, प्रैक्टिस करना है और उस तरीके से हम सीख जाएंगे वो। और हम क्या है कि बहुत आगे इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अभी थोड़ा क्लास शुरू करते हैं। कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? और जब तक सर पीपीटी शेयर करते हैं तब तक मैं उन सारे पार्टिसिपेंट्स को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। कल आप सबने वीडियो, ऑडियो, बहुत सारी चीज़ें भेजी है, जिसमें दिखा कि कोई हाउसवाइफ है, कोई डायमंड वर्कर है, कोई स्टूडेंट है, कोई पुलिस ऑफिसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है। अब सब अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एज के लोग हैं जो इतने होप के साथ जुड़े हैं और आपने सबने अपना, जैसे बोला जाए इतना आपका होमवर्क डाला और आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं सबको बताया। सो थैंक यू वेरी मच। इसी डेडिकेशन के साथ, इसी इंटीग्रिटी के साथ आप रोज अपना होमवर्क करते जाइए। ओके, नेक्स्ट, यस, स्लाइड प्लीज। और स्लाइड, एनी प्रॉब्लम? No, sir. It's visible, Rakesh. Yes, sir. Clear. No, I cannot. ओके, सो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही नहीं डाले हैं, राइट? वो इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है हम सबके लिए, इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस डाले हैं। बैक ले जाइए ना प्लीज, एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस है और मैं आपको बता दूं कि इनिशियल डेज जो होंगे, शुरुआत के जो दिन है, उसमें आपको लगेगा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा हो रहे, रोल नंबर को लेकर हो रहे, या फिर आपको क्लास कैसे अटेंड करना है उसको लेकर, इंग्लिश को लेकर। सो ये इंस्ट्रक्शंस इसीलिए है क्योंकि आप सब अभी अभी इस एटमॉस्फेयर में आए हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस एटमॉस्फेयर में ढालने के लिए, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये सब हो सकता है। सो प्लीज उसको उस तरीके से लीजिएगा। डोंट, आपके दिमाग पे वो बर्डन नहीं डालना है, लेकिन बस इंस्ट्रक्शंस है, सिंपल है, लेकिन वो आपके लर्निंग में आपको आगे ले जाएंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, एक बार मैं पढ़ लूंगा बहुत जल्दी से। जैसे आगे आपको बताया था, आपको ऑलवेज नोट पेन रखना है, वीडियो ऑलवेज ऑन करना है, एकदम ठीक तरीके से प्रॉपरली सीट बैठना है हमको। आपको ऑडियो बटन आपको जब तक ना बोला जाए तब तक म्यूट रखना है, और अगर बोला जाए तो फिर तुरंत बोलना है, दोनों काम करना है। वर्चुअल हैंड कैसे रेज करना है वो आप सब जानते हैं, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वर्चुअल हैंड को रेज करेंगे। असाइनमेंट ऑलवेज टाइम पर करना है, असाइनमेंट ही आपका रियल लर्निंग है। यहाँ पे सिर्फ आपको उसका एक टेक्निक दिया जाएगा, फ्लेवर दिया जाएगा। रियल आपका जो प्रोग्रेस है वो असाइनमेंट में है। जितना अच्छा असाइनमेंट जो करेगा वो जल्दी इंग्लिश सीखेगा। दिस इज अवर एक्सपीरियंस, जो हमारा अनुभव है। और अभी जैसे बताया था सर ने, अजय सर ने, कि भाई रोल नंबर के साथ डेली लॉगिन करना है, वो एक वर्केबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो इंग्लिश क्लब का ये इंटेंशन है कि टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश। ये शुरुआती 1-2 दिन में मैं इंटेंशन, बाकी एक बार मैं आज आपको समझा देता हूँ, बाकी डेली फिर आपको करना है इस इंटेंशन को। पूरे हमारे साथ अभी जैसे कि 256 मेंबर्स है, तो हर रोज आप में से कोई एक मेंबर हमारे ग्रुप का जो इंटेंशन है वो हम सबको क्लियर करवाएगा। राइट, क्लियर करवाने में क्या है, सबको एक्सप्लेन करना है ताकि हम सब अलाइन रह सके, हम सबको पता चले कि हमें हमारा सफर है और उसकी मंजिल कहाँ पर है। राइट, तो हमारा इंटेंशन ऑफ इंग्लिश क्लब इज टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि हमारा इरादा, हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि हम एवरी इंडिविजुअल को, सबको एम्पावर करना चाहते हैं। लेकिन वो एम्पावर के लिए क्या टूल है हमारे पास, कैसे एम्पावर करेंगे? तो उसको इंग्लिश सिखाकर एम्पावर करेंगे। आज हम सब ने देखा है कि इंग्लिश ना आने की वजह से कई पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को होमवर्क नहीं करवा पाते हैं। आप सब में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं या कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। कई सारे बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं बहुत सारे लोग, उसको वहां पे इंटरव्यूज में
अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या क्लाइंट के साथ डील करने में कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। सो हर लोग जैसे भी जहां भी परेशान है उसको वहां से हमें आगे ले जाना है, उसको एम्पावर करना है। सो दिस इज अवर इंटेंशन, और हम सब यहाँ पे भी जितने भी लोग हैं, आप, मैं, हम सब इसके लिए है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। ओके ओके, नेक्स्ट। और एक बीच में एक और चीज आप सबको बीच बीच में मुझे बताया, जैसे इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे तो शुरू में जैसे 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 हम लोग क्लास हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हिंदी या गुजराती हम कम यूज करके धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे। और वी हैव ट्राइड, हमने ऐसा रखा है कि हम जो है इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल ऑलवेज बी इन इंग्लिश। तो उस तरीके से आपको, बिकॉज आपको फेमिलियर करवाना है धीरे धीरे। हाँ, उसको हम सिंपल रखेंगे, लेकिन इस तरीके से रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सो ये एक बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो नाउ आपने कल बोला था कि सबने कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नाउ रेज योर हैंड, कौन बताएगा कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। और ये जब बताएंगे तब हम सबको अपने आप को भी पूछना है, राइट, अपने आप, हम जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ से क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके, यस अभय, C120, वेरी गुड। एक्चुअली 264 पार्टिसिपेंट्स है, सबका हैंड रेज होना चाहिए। Yes, C120 अभय को हम अनम्यूट करेंगे। yes, sir. I am learning English because I am improve my studying and speak English. Okay, so Abhay, you want to learn English to improve your study, right? Yes. आपको अपनी स्टडीज में आगे जाना, इसलिए इंग्लिश। ओके, वन मोर, D197 श्वेता। Yes, sir. So why do you want to learn English, Shweta? Because it's directly connect with my career goal. I feel that English is like my weakness. I can't properly fluency in English. I can't communication with people who speak like fluent English. So I want to learn English. Okay, that's great. And who says that you are not fluent? You are very much fluent. Just be confident, you can do it. Thank you very much, Shweta. So okay, so this is the हम आज 2 ही लोगों का शेयरिंग लेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारा वक्त है आगे, तो हम सब आप सबके साथ धीरे धीरे बात करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज, ये हम सबको पूछना है अपने आप से कि व्हाई डू वी वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, ये हमें पावर देगा, हमें एक आगे बढ़ने की एक शक्ति देगा। ओके, नेक्स्ट। Okay, first of all, many happy returns of the day. 2 of our family members, Dharmik Bhukan and Urpit Baldania. Are you there? आप दोनों अगर है तो आपके हैंड रेज कर सकते हैं। हम इंग्लिश ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश क्लब की तरफ से वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। यू प्रोग्रेस वेरी मच इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बहुत प्रगति करो और यू कैच योर ड्रीम्स, फुलफिल योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को साकार करो, इससे हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। सो ये क्लास शुरू करने से पहले और ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं छोटी एक आध 2 चीजें, अगेन इंस्ट्रक्शंस आ गए, आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लग सकता है जिन्होंने पीछे कुछ इंग्लिश क्लासेस किए हैं या फिर स्कूल में उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी रही है या फिर उनको नॉलेज है, और ये दिस इज वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो मुझे सब कुछ आता है, ये मेरे को 4-5 क्लास के बाद में अटेंड करूंगा। सो ऐसा दिमाग में नहीं लाना है, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कोई टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आपने डे 1 पे देखा होगा शक्ति का। शक्ति इज वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश। वो पूरा दिन इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही काम करते हैं, एवरीथिंग इंग्लिश में करते हैं, लेकिन फिर भी आज वो ये क्लास में है, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलती है।
तो ऐसा नहीं सोचना है कि यार वो क्या सिंपल है, क्या ये अभी तो ये एमीज आर, ये दिस इज वेरी मच सिंपल। सो नो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। जस्ट अ सेकंड। यस उत्सव, आपका कोई क्वेरी है क्या उत्सव? क्वेरी नहीं, मेरे बारे अच्छा। में क्यों इंग्लिश सीखना चाहता है ना वो। ओके, तो वो आपको कल बोलना है। आज 2 जन का टर्न लिया ना, कल भी पूछेंगे, डोंट वरी। वेरी गुड उत्सव इज उत्साही, गुड। सो हमें ये करना है, राइट। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने जैसे बताया, इसको ध्यान रखना है। तो हम आगे जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो सबसे पहले इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि यार क्लास का टाइम अदर एक्टिविटीज में ज्यादा जा रहा है, लर्निंग में कम, तो डोंट थिंक एवरीथिंग। जब आप 7 बजे क्लास ज्वाइन करते हो 6:50 से, तभी से आपका लर्निंग शुरू हो जाता है। सो प्लीज कीप दोस थिंग इन योर माइंड। ओके, नाउ दिस इज वन एक्सरसाइज। आप कोई सेंटेंस लिखेंगे चैट में। सो चैट इज ओपन फॉर ऑल। कोई भी आप एक सेंटेंस लिखिए इंग्लिश का, ऐसा सिंपल डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है आपको। सबको एक्सरसाइज है और सबको लिखना है। 268 पार्टिसिपेंट्स है, दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल। चलिए देखते हैं कौन कौन क्या लिख रहा है। आई प्ले क्रिकेट, ओके, आई प्ले चेस, आई एम स्टूडेंट, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हु आर यू, वाओ, आई एम गोइंग, ओके, tomorrow is Raksha Bandhan, okay, my drawing, okay, the English club works very hard, I love English, okay, good, लिखते जाइए। सबको लिखना है। हम सबको जब भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना, तो हमको ऐसा लगता है मुझे नहीं मिला, बाजू वाले को मिला। तो ये बाजू वाले को नहीं मिला, आपको ही मिला है, तो आपको भी लिखना है, राइट। वाओ, गुड, लिखिए। ओके, सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए, और बहुत सारे लोगों ने सही भी लिखा है, गलत भी लिखा है, लेकिन लिखना है, सही गलत कुछ नहीं है। आई एम स्टूडेंट, वेदर इज सो क्लाउडी, माय सिस्टर नेम, ओके, व्हाई, व्हाट डू यू डू, आई लव इंडिया, आई। ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा जो जिससे प्यार होता है वो होता है आई, मतलब मैं। तो ज्यादातर लोगों ने आई पे ही बनाया है, दैट इज गुड, अच्छी बात है। वो एक फिल्म देखी है ना आपने सब में, जब वी मेट, में करीना कपूर बोलती है मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो सब लोग अपने फेवरेट ही होते हैं, इसलिए सबने आई ज्यादा लिखा है। चलो अच्छा है, अपने फेवरेट ही रहो ऐसे ही, इसी तरीके से। हाँ, ओके, तो थैंक यू आप सबने। और इसी तरीके से जब आप क्लास में हो जब भी, तो बी इंटरएक्टिव। आपको एज पे रहना है, नेवर बी कंफर्टेबल नहीं रहना है। जब आपको बोला जाए तो लिखना है, जब आपको बोला जाए बोलना है, तो और सुनना तो कंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट। ये आपसे क्यों लिखवाया गया था, ये इसके बारे में है। सो ये आज का जो सेशन है, जैसे हमने लिखा था, सेंटेंस फॉर्मेशन है और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। हम ऐसे ट्राई करेंगे कि आपको सिंपल तरीके से, और जितना सिंपली सिखा जाए उसी तरीके से। सो डोंट थिंक कि वो सब सिंपल है। आपने वो एक फिल्म देखी होगी, चांदनी चौक टू चाइना, राइट। उसमें वो अक्षय का गुरु उसको बोलता है, या ऐसा कुछ डायलॉग आता है कि मुझे, तुम्हें जो 10,000 चीजें आती है, 10,000 वार, 10,000 ऐसे आपको अलग अलग तरीके की कुंफू में टेक्निक्स आती है, मुझे उससे डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारे उस एक दाव से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 बार की है, राइट। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, बुक के माध्यम से बहुत सारी अलग अलग जगहों पे इंग्लिश सीखी होगी, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बेसिक प्रैक्टिस है ना, वो नहीं की है। सो ये हम इसलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। ये हमको पता है कि आज के दौर में ये जो सेंटेंस लिखे हैं वो कोई नई बात नहीं है, सबको आते हैं,
लेकिन उसके पीछे क्या है ना, वो आज आपको सीखना है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको अगर सेंटेंस बनाना आ गया तो वर्ड्स तो हम सबको याद है, वर्ड्स तो बहुत सारे वर्ड, मैं बोलूं अगर किसी को तो 20 वर्ड इंग्लिश के वो ऐसे ही बता देगा, लेकिन फिर भी उसको इंग्लिश नहीं आती है। क्यों? कि सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पता है ना, इसकी वजह से। और सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का आप कोई भी सेंटेंस है, आप सबने बहुत सारे सेंटेंस लिखे, उसमें से अगर मैं कोई भी 2 सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ले लो, किसी ने लिखा है कि आई वांट टू कम इंडिया, किसी ने लिखा है आई एम स्कूल, हाउ आर यू, आई एम स्टूडेंट, आई लाइक म्यूजिक वेरी मच, ये चैट में लिखे आप सब नहीं। पीकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड, आई लर्न इंग्लिश, आई एम इलेक्ट्रिशियन, आई एम लर्न टू इंग्लिश, ऐसा। तो इस सेंटेंस में आप जितने भी वर्ड देखते हो ना, उसमें आई आ गया, उसमें एम भी आ गया, उसमें स्टूडेंट भी आ गया, उसमें कुछ भी, जितने भी सेंटेंस आप सब ने लिखे हैं, उसमें सेंटेंस मतलब एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3-4 शब्द है, उसको साथ में लगा दिया तो सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से है ना, लेकिन सेंटेंस ऐसे नहीं बनता है, वो तो आगे देखेंगे हम। तो ये जो भी आप देख रहे हो वो क्या है पता है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हर एक इंडिविजुअल का उसके सेंटेंस में एक रूल है, रोल है। जैसे कि किसी ने लिखा है आई एम बिजनेसमैन, तो आई का भी एक रोल है, आई कुछ है उस सेंटेंस में। एम लिखा है तो एम का भी कुछ रोल है, वो कुछ है सेंटेंस में। और बिजनेसमैन का भी एक रोल है, वो कुछ है सेंटेंस में। इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए हम सीखने के लिए ये पूरा सेशन उसके लिए है। और प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, सारे वर्ड्स साथ आ जाने से सेंटेंस नहीं बनता है। तो कैसे बनता है कि उन सारे वर्ड्स को जोड़ने से एक मीनिंगफुल कुछ बनना चाहिए, उसमें से कुछ मीनिंग आना चाहिए, राइट। मैं वर्ड्स को तो कुछ भी 3 वर्ड साथ में रख दूंगा, लिख दूंगा कि कैट, डॉग, प्लेग्राउंड, तो ये सेंटेंस नहीं है, राइट। लेकिन मैंने ऐसे लिखा था कैट इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो वो सेंटेंस है, क्योंकि उसमें से एक मीनिंग आया कि ये किसका अर्थ निकला। आप समझ रहे? और ये अर्थ कब निकलेगा कोई भी सेंटेंस में? जब हम उसको प्रॉपरली, उस वर्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में ग्रामेटिकली उसको डालेंगे, राइट। यही सीखने के लिए तो हम आए, राइट। तो हम सबको पता है, फर्स्ट है वो आई मतलब मैं। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आई मतलब मैं। तो सबने आई से शुरू किया, तो मैं भी आई से ही शुरू करूंगा। दूसरा है, आप धीरे धीरे समझते जाइए, सिर्फ सेंटेंस को समझिए, वो क्या है वो है, छोड़ दीजिए। दूसरा मैंने उसमें ऐड किया एम, तो पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में एक वर्ड ज्यादा बन गया, तो उसके मीनिंग में भी चेंज आ गया। अब समझिए बेसिक, जिसको ये सब कुछ आता है ना वो खास समझे, जिसको कुछ नहीं आता है वो तो समझेगा ही, लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ये आता है वो तो 2 बार समझे। तो आई एम मतलब मैं हूं, तो आपको सवाल होगा कि मैं क्या हूं, तो आई एम अ स्टूडेंट, राइट। देखिए इंग्लिश है ना, ये इस मामले में बहुत इजी और अच्छी लैंग्वेज है। जैसे जैसे आप अगर क्वेश्चन सही तरीके से करते जाओगे तो सेंटेंस जवाब खुद देगा। अब मैं बोलूंगा कि मैं, तो भाई क्या मैं, तो बोला मैं हूं, तो तीसरा सवाल आएगा कि मैं क्या हूं, तो आई एम अ स्टूडेंट, राइट। अब चौथा सवाल ये आ सकता है कि भाई तुम कैसे स्टूडेंट हो, बोला आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ बैड स्टूडेंट, आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम अ लेजी स्टूडेंट, आई एम अ क्लेवर स्टूडेंट, बहुत सारा हो सकता है, राइट। इसी तरीके से वी पे जाते हैं। इसमें देखिए सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि इसको वी को क्या बोलते हैं, ये वो सब साइड में। वी, दूसरा आया वी हैव, हमारे पास कुछ है, वी हैव हमारे पास है। तो आपको कोई सामने वाला सवाल पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास क्या है, सो वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। तो सामने वाले ने सवाल पूछा कि भाई वो कैसा घर है, तो जवाब आया 8th सेंटेंस, वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, हमारे पास एक सुंदर घर है। वी हैव अ स्मॉल हाउस, हमारे पास एक छोटा घर है। वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बड़ा घर है, राइट। ऐसा हो सकता है। 9th सेंटेंस, मोहन और मोहन इज, मोहन है, मोहन के पीछे क्या लगाया, इज, तो मोहन है, राइट। अब मोहन क्या है, तो मोहन इज अ टीचर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो ये सब सारे थे, वो क्या थे, सेंटेंस थे। अब बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ वर्ब वाले डाले, वो मैं नेक्स्ट आपको जब
क्लास में जो पीपीटी मिलेगी उसमें ये मिल जाएगा अभी शेयरिंग में। किसी ने लिखा है, मैंने चैट में देखा कि भाई आई प्ले क्रिकेट, राइट, आई प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड ले लीजिए प्लीज। और एक मिनट, व्हाइट बोर्ड ऑन हो जाएगा यहाँ से। यस राकेश, ओके, कैसे करेंगे? शेयर में जाके व्हाइट बोर्ड। शेयर में व्हाइट बोर्ड आ रहा है। मिनट, राकेश कोस्ट, यस। Can I share? ओके, हो गया। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस। ओके, बहुत सारे साथी थे, इन्होंने ऐसे लिखा था, देखिए, आई प्ले CRICKET, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसका मतलब ये हो गया ना। अथवा ये भी हो सकता है कि जिग्नेश ड्रिंक्स टी। देखिए, इसमें भी ये सारा जो भी दिख रहा है, तो इसमें गए आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जिग्नेश ड्रिंक्स टी, जिग्नेश चाय पीता है। तो ये सब क्या है? सारे सेंटेंस है। लेकिन इसको अगर मैंने एक सीक्वेंस में नहीं रखा है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। अगर मैं प्ले आई क्रिकेट ड्रिंक्स जिग्नेश टी लिखूंगा तो इसमें कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो इसमें जो भी मैंने आपको बताया उसका एक रोल है। ये आई कुछ है, प्ले कुछ है, क्रिकेट कुछ है, जिग्नेश कुछ है, ड्रिंक्स है वो कुछ है, टी जो है वो कुछ है। मतलब एवरी सेंटेंस में ये फुल स्टॉप है ना, ये भी कुछ है, इसका भी एक रोल है। तो ये रोल जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मतलब आई को क्या बोलते हैं, प्ले को क्या बोलते हैं, क्रिकेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिग्नेश ड्रिंक्स टी, ये सब। और इंग्लिश का पूरा एक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेट है। आपको कहीं पे भी इंग्लिश का एक कॉमन होता है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इसके अलावा नहीं होगा। एक तो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये कॉमन है, इसको ध्यान रखिएगा सब, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें आई है, वो आई सब्जेक्ट मतलब क्या, कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको करने वाला, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसमें कुछ हो रहा है, वो जो एक्टिविटी हो रही है उसको वर्ब बोलते हैं, और वो एक्टिविटी जिसके ऊपर हो रही है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आई है वो सब्जेक्ट है, प्ले है वो वर्ब है, और क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है। जिग्नेश है वो सब्जेक्ट है, ड्रिंक है वो वर्ब है, और टी है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब जो भी सेंटेंस का मेन हीरो है, जो एक्टिविटी कर रहा है, खेलने की, कूदने की, या फिर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, शी इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो इसमें शी, ही, यू, आई, वी, ये सब सब्जेक्ट है जो खुद एक्टिविटी करते हैं या इंट्रोडक्शन जिसका सेंटेंस में हो रहा है, राइट। बाद में जो ये आया एम, इज, आर आया, वॉज, वेयर, या प्ले, ड्रिंक, ये कुछ भी है जो या तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये सारे वर्ब हैं। और इन दोनों को छोड़कर जो सपोर्ट कर रहे हैं, आई प्ले मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ मतलब क्या खेलता हूँ, तो क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट है। जिग्नेश ड्रिंक्स, जिग्नेश पीता है, लेकिन क्या पीता है, तो चाय पीता है, पानी पीता है, ये ऑब्जेक्ट है। वी लाइक, हमको पसंद है, लेकिन क्या पसंद है, तो वी लाइक टीवी, तो टीवी ऑब्जेक्ट है, राइट। वी लाइक बुक्स, तो बुक्स है वो ऑब्जेक्ट है। ये एक बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। वो तो धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करके सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना सीखिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। ओके, स्लाइड प्लीज नाउ। स्लाइड शेयर कर देंगे, यस, थैंक यू। तो अब देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, थर्ड सेंटेंस है ना, तो उसमें आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, एम है वो वर्ब है, और अ स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट है। मैं एक स्टूडेंट हूं। अभी इसमें सेवंथ सेंटेंस, सातवां सेंटेंस देखिए, वी हैव अ हाउस, वी सब्जेक्ट, हैव वर्ब, और हाउस ऑब्जेक्ट। मतलब मैं, हमारे पास है, तो हमारे पास क्या है, तो हाउस, हाउस हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। किसके पास है, मुझको, इसमें बात किसकी हो रही है, सेंटेंस में हमारी हो रही है, वी की हो रही है, तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसमें एक्टिविटी कौन सी हुई है, मालिक होने की,
पोजेशन की भावना है, मालिकी की भावना है, तो हैव है वो वर्ब है। इसको और आगे से अच्छे से डीप में से सीखेंगे, अभी आप ऊपर ऊपर से सीख लीजिए ताकि आपको सेंटेंस बनाना आ जाए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब आपके जो भी सेंटेंस में जो भी एक भी वर्ड है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। इसमें देखिए, नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड लीजिए प्लीज। इसमें देखिए ये सेंटेंस है कि वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तो वी पार्ट ऑफ स्पीच है, हैव पार्ट ऑफ स्पीच है, अ पार्ट ऑफ स्पीच है, ब्यूटीफुल है, मतलब जो भी आपके सेंटेंस में जो भी सारे वर्ड्स है दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट। ओके, एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। The term part of speech refers to the role of a word plays in the sentence. मतलब जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका मीनिंग ये है कि हर एक वर्ड का एक रोल होता है, वो डिफाइन करता है कि इस वर्ड का क्या रोल है, आई का क्या रोल है, एम का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है। हमने जैसे बताया वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तो वी का क्या रोल है, हैव का क्या रोल है, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वो क्या है थोड़ा देख लेते हैं। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, कल आपको इसके बारे में जय सर डिटेल में सिखाएंगे। देखिए ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस निकाल लो, कोई भी XYZ, कोई भी डिक्शनरी से, कोई भी बुक से, ये इस 8 चीज ही होगी इसमें। मतलब ये नाउन होगा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स। इन सारे को मिला के, ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में ये 8 के 8 हो गए, लेकिन ये कोई भी सेंटेंस में इन 8 में से ही सब कुछ होता है, राइट। अभी आगे से प्रीवियस स्लाइड लीजिए प्लीज, फिर से अगेन ने अगेन। ओके, अब देखिए इसमें आई एम अ गुड स्टूडेंट लिखा है, तो आई क्या है, ये प्रोनाउन है, एम क्या है, वो वर्ब है, राइट। गुड क्या है, स्टूडेंट तो हूँ लेकिन अच्छा स्टूडेंट, तो गुड क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या नाउन हो गया, आप जो भी चाहो बोल सकते हो, नाउन है ये। ओके, सो देखिए पूरे जो भी सेंटेंस है, अभी वी लिखते हैं, वी क्या है, वी प्रोनाउन है, हैव क्या है, वर्ब है, अ क्या है, आर्टिकल है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, हाउस क्या है, नाउन है। सो कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, आपने चैट में से लिखा है उसमें से एक आध सेंटेंस लेते हैं। चलिए, इसमें किसी ने लिखा है आई लाइक म्यूजिक वेरी मच, तो आई है वो प्रोनाउन है, लाइक है वो वर्ब है, म्यूजिक है वो ऑब्जेक्ट है। क्या पसंद है, ऑब्जेक्ट मतलब इसमें नाउन, वैसे ऑब्जेक्ट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच तरीके से देखा जाए तो नाउन है। वेरी मच ये क्या है, एडवर्ब है। ओके, पसंद तो है लेकिन बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो इसके बाहर कुछ नहीं है, इसलिए आपको धीरे धीरे इन सब में नाउन को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, वर्ब के एग्जांपल्स क्या है, एडवर्ब्स के एग्जांपल क्या है, वो आपको धीरे धीरे कल से जय सर और मैं आपको सिखाते जाएंगे। आज सिर्फ आपको ये याद भी नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। और साथ साथ आज हमने इनमें से 3 में से 2-3 देखे, जैसे कि प्रोनाउन हमने देखे, तो जो आई है, वी है, दे है, राइट, यू है, ये सब प्रोनाउंस है। वो कैसे है वो कल सीखेंगे। एडजेक्टिव्स भी देखे, टीचर है लेकिन कैसे टीचर है, गुड टीचर है। हाउस है लेकिन कैसा हाउस है, ब्यूटीफुल हाउस है। तो ये गुड, बैड, ब्यूटीफुल, टॉल, डार्क, राइट, ये सब क्या हो गया, कोई चीज है, मतलब काली है, पीली है, अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, ये सब इनके गुण दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। वो भी आज हमने थोड़ा बहुत देखा। वर्ब भी देखे, क्योंकि आपने देखे ना, एम, इज, आर, प्ले, ड्रिंक, जो भी है जिसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है वो सारे वर्ब। और ए, एन, द, ये सारे आर्टिकल। ये सिर्फ आपको थोड़ा समझ आने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब होमवर्क के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज धीरे धीरे आपको आगे की ओर ले जाएंगे। अभी थोड़ा जो है आप नए हैं इस एटमॉस्फेयर में, तो सीखने का जो भी है वो थोड़ा कम रखेंगे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट आपको एक चीज बतानी है कि हम जो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा या एक साथ थोक में सिखाने के लिए, नहीं, थोड़ा, लेकिन वो कंप्लीट करेंगे, वो ठोस करेंगे एकदम बेसिक के साथ। तो उस जो भी सीखेंगे उसको एकदम कंप्लीट सीखेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा सिखाकर और फिर कंफ्यूज करना
ये हमारा गेम नहीं है, ये हमारा वो नहीं है। इसलिए आज थोड़ा है, फिर थोड़ा, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और होमवर्क के कुछ रूल है, मैं देख लेता हूँ आज के कुछ रहेंगे। हाँ, और साथ साथ आपको कुछ टिप्स देते जाएंगे। आज का ये सबसे बड़ा टिप्स है कि आपको लिसनिंग जितना आप अपना इम्प्रूव करेंगे उतना आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। तो आज से ही डे 1 से ही आप एक हैबिट डाल दीजिए कि आपके टाइम टेबल में 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास टाइम है वो डालकर आपको ऐसा लगेगा शुरू में कि आपने 5 मिनट का कोई वीडियो देख लिया या सुन लिया, उसमें आपको एक भी वर्ड नहीं समझ में आया, लेकिन धीरे धीरे एक समझ में आएगा, फिर 2 आएगा, फिर सेंटेंस आएंगे, फिर धीरे धीरे आपको पूरा ऑडियो या पूरा वीडियो समझ में आने लगे। तो आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है, आपको फिल्म का टॉपिक अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स का टॉपिक अच्छा लगता है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, कोई स्टोरीज अच्छी लगती है, इन सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे इंग्लिश में, राइट। किसी के आपको इंटरव्यूज देखने अच्छे लगते हैं, आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन है, कोई स्टार है या XYZ कोई भी है, उसके इंटरव्यूज या जो भी है, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है XYZ, उसको इंग्लिश में सुनना शुरू कर दीजिए आज से। उसके लिए आप जो भी आपको टाइम निकालना है, 5 मिनट 10 मिनट, शुरू में आपको बहुत बोरिंग लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि फोन को पटक के फेंक दूं, कान में से हैंड्स फ्री निकाल कर फेंक दूं, लेकिन उसको आप पकड़ के रखेंगे, आप धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब होमवर्क तो है, लेकिन होमवर्क कैसे करना है ये आपको शुरू में बार बार ये चीज बताते जाएंगे। ये पास्ट एक्सपीरियंस से चीजें आई है। सबसे पहले जब आप कोई भी होमवर्क करते हो, कोई भी, चाहे वो लिखने का हो, बोलने का हो, सुनने का हो, कोई भी, लेकिन आप जब लिखने का होमवर्क करते हैं तो आपको लिखते लिखते जोर से बोलना है। सिर्फ बोलना नहीं है, मन में नहीं बोलना है। जैसे कि अब आज लिखने के लिए आपने बोला कि आई एम अ टीचर, तो जोर से बोलना है, आई एम अ टीचर, राइट। आई लाइक टू ड्रिंक टी, आई लाइक म्यूजिक वेरी मच। जैसे मैं बोल रहा हूं इसी तरीके से बाजू वाले को जो सुनना है, लगना है, लगे, राइट। अगर आपने हेजिटेशन को, आपके शर्म को, आपको संकोच को अगर नहीं छोड़ा, तो आपको डिफिकल्ट हो सकता है। सो प्लीज कीप दोस थिंग्स इन माइंड। और ये सेंटेंस जब आप होमवर्क खत्म करो और होमवर्क में जो सेंटेंस लिखो, उसको मिरर के सामने, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने खड़े होकर ये सेंटेंस आंखों में आंखें डालकर बोलो। आपके अंदर के भय को, अपने संकोच को झटकने की कोशिश करो। दूसरा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे, जब कुछ होमवर्क मिलेगा आपको ट्रांसलेशन का, तो सीधा जब टाइम नहीं होगा तो गूगल ट्रांसलेटर या कोई भी इंटरनेट की साइट यूज करके उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ग्रामर में ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे आपको कोच है, आपके हेड कोच है, असिस्टिंग टीम मेंबर्स है, हम सब हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ग्रामेटिकल उसमें नहीं लेनी। हम आपके लिए रेडी है, आपको एक चीज नहीं आती है तो 10 बार सिखाने के लिए, राइट। लेकिन अगर गूगल ट्रांसलेटर है, वो शॉर्टकट है, उसकी आदत पड़ गई तो आप बार बार वहां जाओगे, डिफिकल्टी आने पर तुरंत गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाओगे, सीख नहीं पाओगे। ओके, सो ये चीज आप माइंड में रखिए। हाँ, अगर आपको किसी चीज का मीनिंग नहीं पता है, एज अ डिक्शनरी के तौर पर, या फिर किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन आपको लिसन करना है, सुनना है कि भाई इसको बोला कैसे जाए, उसके लिए आप यूज करिए। वहां पे माइक का ऑप्शन आता है, जैसे लिखते हैं तुरंत माइक आता है, उसके लिए बेस्ट यूज है। एवरी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वहां से सीख सकते हो इंग्लिश का, तो उसके लिए आप यूज करिए, लेकिन ग्रामेटिकल उसके लिए कभी मत यूज करिए। ओके, और जब आपको सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाए, आपको बताया जाए कि आज आपको इसके ऊपर लिखना है 5 लाइन्स, इसके ऊपर 10 लाइन्स लिखनी है, इस टॉपिक, जैसे कि आज सिंपल प्रेजेंट टेंस चला, कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जब आपको सेंटेंस बनाने को बोला जाए तो वही के वही कॉमन सेंटेंस, कॉमन वर्ड मत यूज करिए। वैसे सेंटेंस यूज करिए जो आपको डेली लाइफ में यूज हो, ऑफिस में यूज हो, राइट, आपके घर में यूज हो, आपकी स्कूल्स में यूज हो। वैसे सेंटेंस के साथ आपका होमवर्क करिए, तभी आपको इंग्लिश जो भी डे टू डे लाइफ में सीखनी है वो सीख पाओगे। 5th रूल है वो ये है। 6th है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स एंड वर्ब्स। आप शब्द और जो आपकी क्रियापद है जो यूज करने वाले हो, वर्ब्स, वो डिफरेंट यूज करो। कई बार क्या होता है, प्ले में किसी की कैसेट अटक जाती है तो हर बार वो प्ले ही यूज करता है, प्ले क्रिकेट, प्ले ये, तो प्ले को छोड़ दो। फिर अगर प्ले आ गया है तो फिर ड्रिंक करो, ड्रिंक लो, टेक लो, गिव लो, बहुत सारे वर्ब है इंग्लिश में, उसका यूज करो। और वर्ड में भी नए नए वर्ड्स आप सीखोगे डिक्शनरी से, लेकिन अगर उसको आप सेंटेंस में नहीं डालोगे
तो वर्ड कोई काम के नहीं है, राइट। और दूसरा है कि मैं वही लिखा है कि रिपीट मत करिए सेम वर्ड्स को और वर्ब्स को अगेन अगेन एंड अगेन। ओके नेक्स्ट। ओके ये अरेंज करने हैं आपको, बहुत सिंपल होमवर्क है ये। 10 सेंटेंस है, आपको मैंने इधर उधर लगाए हैं, आपको ठीक तरीके से करना है कि इसका रियल सीक्वेंस क्या हो सकता है, राइट। और इसकी आंसर आपको अजय होमवर्क के लिए कुछ है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, होमवर्क 2 दिन मेन ग्रुप में ही डालना है, सबको डिस्टर्बेंस होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 2 दिन बाद छोटे छोटे ग्रुप में आप सब डिवाइड हो जाओगे, उसके बाद आपको आपके ग्रुप में ही डालना है। ओके सो इसको ठीक तरीके से करके आपको डालना है ग्रुप में, फिर वो सही है या गलत है वो हम आपको बताएंगे। ओके नेक्स्ट। और इसमें भी वो प्रीवियस स्लाइड करिए, प्रीवियस। सर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, लेकिन 3 जन का रेज हैंड है, उन्हें क्या प्रॉब्लम हम है? ले लेते हैं। और ये जो है इसमें भी वो बोलने वाला रूल लगता है, इसको आई टीचर है तो वो जो भी इसका रियल आंसर है वो आपको मिरर में बोलना है, बार बार बोलना है, राइट। आपको और आपके इंग्लिश के बीच में सबसे बड़ी कोई दीवार है या सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, तो वो आपका शर्म संकोच 2 ही है, ये बात याद रखिए। इसको आप छोड़ देंगे, आप कल से बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट। ओके सो डू यू नो, ये सिर्फ फन के लिए है, कुछ ऐसी चीजें जो इंग्लिश के साथ जुड़ी है और आपको अगर जानना है तो जान सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। एक सेंटेंस है जिसको बोलते हैं पेनग्राम। उसका मतलब यह है कि वो ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें इंग्लिश के A to Z के सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को पेनग्राम बोलते हैं। आपको अगर चेक करना हो तो इसको गूगल में चेक करके चेक कर सकते हैं कि पेनग्राम कितने टाइप्स के होते हैं। इट्स अ फन। ओके नाउ ये हमारा फर्स्ट सेशन था आज का। आपको हो सकता है कि जिनको बहुत कुछ आता है उनको बहुत सिंपल लगा होगा, जिनको काफी टाइम से पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है उनको हो सकता है कि थोड़ा अपर लेवल का लगा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसके साथ सफर करिए। धीरे धीरे हम सब एक ही ट्रेन में हम साथ सवार हो जाएंगे। तो आपके कोई क्वेश्चंस है, फीडबैक है तो प्लीज दीजिए, ताकि हम उसको और इम्प्रूव करते हैं कल की क्लास में, इसको और इम्प्रूव करें। उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो आपको एक डिस्प्ले पे कुछ स्क्रीन दिखेगा, दिख रहा है राकेश सर आपको? यस मुझे दिख रहा है। हाँ, तो आपको उसमें से किसी एक को चूज करना है, वो एक आपका फीडबैक है। फास्ट, हम 20 सेकंड में क्लोज करेंगे इनको। आपको सिंगल क्लिक करना है किसी एक पे और रियल फीडबैक देना है। आप पुअर भी लिख सकते हो, वेरी गुड। हाँ, इसमें नाम आपका कहीं पे नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। 2 लोगों ने पुअर लिखा है, दैट्स वेरी गुड, ये अच्छा लगा। तो आप ये भी कर सकते हो। 4 पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने एवरेज दिया है। ओके मैं अभी तो 200 लोगों ने दिया है, रिस्पॉन्स एंड करने जा रहा हूँ कॉल। ओके, और अभी रिजल्ट भी दिखाई देते हैं। दिख रहा है राकेश रिजल्ट? रिजल्ट अभी फाइनल नहीं आया, लेकिन ओके 48%, 33, 15, 2 और 2 इतना आया। यस यस, थैंक यू। ओके सो आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन है? कितने बजे तक हम आज ओपन रखने वाले हैं? हम 7:45 को सेशन क्लोज करेंगे, बट क्वेरी है उसके लिए 7:50 तक हम रहेंगे। तो 3 मिनट पहले कॉमन क्वेरी लेंगे, फिर हम डिक्लेयर करेंगे क्लास कंप्लीट। उसके बाद भी किसी का क्वेरी है वो यहाँ पे रुकेंगे। यस ओके, कर देते हैं सबको 1 by 1। यस ब्रज, यू कैन अनम्यूट। C42 दृष्टि आंकोलिया, यस। नहीं कुछ नहीं। ओके प्लीज लोअर योर हैंड। अगर आपकी क्वेरी खत्म हो जाती है तो आपका हैंड लोअर कर दीजिए। C67 आहिर, हरेश आहिर, प्लीज आपका वीडियो ऑन करिए और सवाल पूछ लीजिए। क्या करवाना? P125 रिजवाना मलिक। यस यस, जिग्नेश वाटलिया। यस मेरा यही था कि
आज का होमवर्क आपको 9 बजे तक शेयर कर देना है और उसके बाद हम आपको की देंगे, तो आपको चेक कर लेना है कि कहाँ पे करेक्शन था, राइट। और राकेश ने ऐड किया, वो 1 मिनट में फिर ऐड करता हूँ। किसी को ये सेशन बहुत इजी लगा होगा, किसी को टफ लगा होगा, लेकिन 15 दिन बाद आपको ये सब चीज एक ट्रेन में आ जाएगी। दैट्स इट। ओके, यस श्रीजा सुतरिया C118। अनम्यूट आपको तुरंत करना है, जैसे हमने वेलकम बैच में बोला था इस तरीके से। यस, अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जब होमवर्क दिया अभी कि ये सेंटेंस सही करने हैं, वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ही देना है ना, सही करके। यस। ओके, C81, यस यस श्रीजा, यस C81 ध्रुविन। सर मेरे होमवर्क अभी तक नहीं लिखा, मेरे सेंटेंस अभी नहीं मिले मुझे। मिल जाएंगे, वो पीपीटी आपको मिलेगी ना, वो पीपीटी अभी जो स्क्रीन पे दिख रही थी, वो पीपीटी अभी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं। एवरीडे ऐसा ही रहेगा। ओके सर। यस, ये Okay, 7:45 हुआ गांवकर। है। राकेश हम रुकते हैं अभी, 7:45 हुए हैं। पहले हम बाय बाय करेंगे, जिसका क्वेरी है वो यहाँ रुक सकता है 7:50 तक, ठीक है। तो दिस सेशन इज ओवर, थैंक यू सो मच और बाय बाय एवरीवन। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको नहीं लगे हमने कुछ नहीं बोला। यस, बाय 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 बाय। ये अजय, बाय प्रेम, बाय 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 बाय।